हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो पिछले वीडियो में मैं आपको टेंस पढ़ाया था और टेंस में बेसिकली मैंने आपको बेसिक लेवल ख़त्म कर दिए थे। आज उसके बाद मैंने आपको कंपैरेटिव एनालिसिस भी ख़त्म कर दिया था और कुछ पार्ट्स बचा हुआ था हमारा शॉर्टकट लेवल। तो शॉर्टकट की बात करें बाबू तो शॉर्टकट कभी भी एक नहीं दो सेंटेंस में बनती है। कितने सेंटेंसेज में? दो सेंटेंस में। शॉर्टकट कभी भी एक नहीं दो सेंटेंसेज में बनती है। तो चलिए आज मैं आपको शॉर्टकट स्टार्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए भाई, हो गया। तो चलिए आज आपका शॉर्टकट स्टार्ट कर दिया जाए। शॉर्टकट स्टार्ट कर दिया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने लिखा था, यहाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने लिखा था शॉर्टकट कभी भी एक नहीं दो सेंटेंसेज में बनता है, एक नहीं दो सेंटेंसेज में बनता है। तो शॉर्टकट में मान लीजिए एक सेंटेंस में मान लीजिए हमें क्या लिखा दिखे, सुपरलेटिव। क्या? सुपरलेटिव डिग्री। क्या लिखा दिखे? सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ दिखे। सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ दिखे। सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ दिखे। ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ दिखे। तो उसके बाद समझना है हमें, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होता है जो बेसिकली सुपरलेटिव डिग्री सबसे पहले बनता है किस तरह से। तो किसी भी शब्द के अंत में IEST या फिर EST जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? EST। या फिर शब्द से पहले बेसिकली शब्द से पहले आप लोग क्या जोड़ देते हो? मोस्ट जोड़ देते हो या फिर क्या जोड़ देते हो? लिस्ट जोड़ देते हो। तो ये सुपरलेटिव बनाने का काम आता है। आपको जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इतना बेसिकली आपको यहाँ पे सुपरलेटिव समझने के लिए बहुत मोर देन इनफ है। उसके बाद ये क्या होता है क्या नहीं होता वो तो बात की बात है। उसके बाद समझा जाए, एक तरफ सुपरलेटिव डिग्री लिखा रहे, अगर जो इधर सुपरलेटिव डिग्री तो दूसरा टेंस हमारा परफेक्ट होता है। क्या होता है? परफेक्ट होता है। क्या होता है? परफेक्ट। अब ये परफेक्ट क्यों होता है? परफेक्ट अगर जो इधर प्रेजेंट लिखा हो, मतलब इज एम आर प्रेजेंट में लिखा हो, किस में लिखा हो? प्रेजेंट में लिखा हो, तो इधर भी प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इधर पास्ट में लिखा हो तो पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर लिखा हो तो फ्यूचर परफेक्ट की बात करता है, फ्यूचर परफेक्ट की बात करता है। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए हो गया आराम से दम। किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत है नहीं, तकाजे की ज़रूरत है ही नहीं। चलो ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा प्रज्ञा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट INTELLIGENT इंटेलिजेंट। प्रज्ञा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल डेट आई। उसके बाद मान लीजिए ए ऑप्शन में हमने लिखा सी, सेकेंड पार्ट में बी में लिखा हमने सा, थर्ड फॉर्म में हमने लिखा सीन। क्या लिखा? सीन। चलो सी में हमने लिखा हैव सीन और डी में हमने लिखा हैव सीन। चलो एक और दे देते, एक हमने दे दिया नो एरर। चलो हम 5 ऑप्शन आपके तैयार कर दिए, 5 ऑप्शन तैयार कर दिए। आप किसी भी एग्जाम में जाओ तो इसी तरह से आराम से आएगा। और मैं आपको रीज़न के साथ क्लियर करूँगा, ये नहीं कि किसी भी चीज़ को रटा देना है। रटाना मेरी फितरत नहीं है। अरे इंग्लिश लैंग्वेज में रटने की कोई चीज़ है, पॉसिबिलिटी है नहीं। चलिए अब आपको आराम से एकदम कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कराते हैं। तो हमने कहा आपको किसी भी सेंटेंस में आपको सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए। क्या मिल जाए भाई साहब? सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए। सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए तो सुपरलेटिव मिल जाए तो उसके कारण टेंस क्या होगा? परफेक्ट होगा। क्या होगा? परफेक्ट होगा। क्यों होगा? इसके भी रीज़न से आपको धीरे धीरे मैं सारी चीज़ बताऊँगा। चलो परफेक्ट होगा। हमने कहा प्रज्ञा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल डेट आई सा सी। तो बात करें तो कोई भी मान लेता है, अभी यहाँ पे क्या होगा? सी होगा कि सा होगा, ये समझते हैं। तो सबसे पहले समझा जाए सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मान लिया सुपरलेटिव डिग्री का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने कहा प्रज्ञा इस क्लास की सबसे तेज़ लड़की है, जिसे मैंने देखा। चलिए अब मान लीजिए मैंने प्रज्ञा का कंपेरिजन क्लास के हर एक स्टूडेंट से किया और आखिर में पाया गया। और आखिर में जब मेरा काम करने का एक्शन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। जब मेरा काम करने का एक्शन क्या हुआ बाबू?
कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट हुआ। जब मेरा काम करने का एक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यानी प्रज्ञा का कंपैरिजन मैंने क्लास में हर एक स्टूडेंट के साथ किया। किसके साथ, हर एक स्टूडेंट के साथ किया, और आखिर में पाया गया कि प्रज्ञा इस क्लास की सबसे तेज़ लड़की है, सबसे तेज़ लड़की है। यानी जब हमारा कंपैरिजन करने का एक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, व्हाट यू कॉल इट, कंप्लीट हुआ। और कंप्लीट को बतलाने के लिए हमने पहले ही दिन जब आपको टेंस स्टार्ट किया था तो उसी दिन बतलाया था कि कंप्लीट को बतलाने के लिए कौन सा टेंस, कंप्लीटेड एक्शन को परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। समझ में आया द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि ये कंप्लीट एक्शन को बतलाता है। और कंप्लीट एक्शन को क्या कहता है, परफेक्ट टेंस। ये मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री लिखा रहा है तो परफेक्ट टेंस। अरे क्यों होता है वो समझो, क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जानने वाला, एक होता है मानने वाला। जानने वाला व्यक्ति मैंने जो कह दिया वो, मानने वाला व्यक्ति जो मैंने कह दिया वो मान लिया। अरे भाई मानना नहीं है, हमेशा किसी भी चीज़ को क्या करना है, जानना है। यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू लर्न इट, इसे सीखना है, नॉट रटना है। नो रटना है, रटना नहीं है, हमेशा किसी भी चीज़ को हमेशा सीखना है। ठीक है, तो हमने कहा प्रज्ञा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल डेट आई। अब इसकी बात करें तो ये तो बेसिकली अपने आप में गलत हो गया, ये भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पास्ट की बात कर रहा है, इधर तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब हमने कहा इधर प्रेजेंट की बात करें तो इधर अगर जो हमने कहा सुपरलेटिव डिग्री में प्रेजेंट का हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का हो तो पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे बात इज किसकी कर रहा है, इज प्रेजेंट के टाइम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट के टाइम की बात करें तो प्रेजेंट के टाइम की बात करें तो क्या लिखोगे बता, तो इज, ये हैव सीन, आई के साथ क्या होगा, आई हैव, ये सही है, आई हैव सीन। वो लगता है दो दो ऑप्शन एक ही तरह तैयार हो गया। चलो एक हम कर देते हैं हैड सीन, आई हैव सीन हो गया। उसके बाद हैड सीन हो सकता था, हैड सीन हो सकता था व्हेन, कब, तो बेसिकली हैड सीन हो सकता था जब यहाँ पे इज नहीं आपका क्या दिया रहता, वाज दिया रहता, तब आप लोग यहाँ पे हैड सीन कर सकते थे, हैड सीन कर सकते। जैसे मैं बोलता हूँ द रामायण वाज द बेस्ट एपिक डेट आई सी, डेट आई सी तो क्या ऐसा ही है, नहीं, डेट आई हैड सीन, जिसे मैंने देखा। तो ये एक अपने आप में पास्ट का स्पेसिफिक समझा जाए तो ये बेसिकली सुपरलेटिव डिग्री की बात करता है। किसकी बात कर रहा है, रामायण इज द बेस्ट एपिक, तो बेस्ट का मतलब क्या हो गया, समझ में आया। चलिए ये जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा, इसको मिटा दें। चलिए हम आपके सामने लिख रहे हैं रामायण, RAMAYAN, रामायण इज द, चलो यहाँ पे इज नहीं लिखते, चलो मान लो रामायण वाज द बेस्ट एपिक डेट आई, चलो और जो कह देता बात डेट आई, उसके बाद मान लिया CA ऑप्शन में दे दिया, मान लीजिए BA क्वेश्चन पढ़ाने के लिए हमने दे दिया सा, थर्ड में दे दिया आपका दिख रहा है ना, हमने दे दिया हैड सीन, क्या दे दिया, हैड सीन। और D में मान लीजिए नो एरर दे दिए, नो एरर, क्या दे दिए, नो एरर, नो एरर। कोई दिक्कत वाली बात समझ में आ रहा है सभी को। चलिए D में हमने दे दिया नो एरर। तो ये रामायण वाज बात पास्ट की कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो किसकी कर रहा है, हैड सीन की बात होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले, इसको हमने आपको पढ़ा दिया, इसको हमने आपको पढ़ा दिया, क्या कर दिया, पढ़ा दिया। तो आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद मैं आपको इसके बाद की कहानी स्टार्ट करता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात, किसी को कुछ पूछना है, इफ़ यू हैव एनी डाउट तो कॉल एट दिस नंबर, इफ़ यू हैव एनी डाउट तो कॉल एट दिस नंबर 62 87 66 81 55। आप लोग इस नंबर पे हमें डाउट भेज सकते हो, डाउट भेज सकते हो। अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, या फिर आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। समझ में आया। हमने कहा इफ़ यू हैव एनी डाउट तो कॉल एट दिस नंबर, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आप लोग उसके बाद मैं इसके आगे के टर्म को आपको सिखाता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ये हो गया, मिटा दे। चलिए भाई साहब आप लोग आराम से सीखो, तकाजे की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। चलिए
अब होता है बेसिकली ग्रामेटिकली, एक होता है एंटीसीडेंट और एक होता है प्रीसीडेंट। एक होता है एंटीसीडेंट, एक होता है प्रीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब हुआ जो काम पहले हुआ वो क्या हुआ, एंटीसीडेंट, और जो काम बाद में हुआ वो क्या हुआ, प्रीसीडेंट। एक होता है एंटीसीडेंट और एक क्या होता है, प्रीसीडेंट। क्या होता है, एक हमने बोला आपको बाबू, एक हुआ हमारे पास ग्रामेटिकली दो टर्म होते हैं और इसका मीनिंग तो कुछ और भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक होता है हमारे पास ANTE, हमने बोला ANTCEDENT, एंटीसीडेंट। क्या बोले, एंटीसीडेंट। क्या बोले, एंटीसीडेंट। चलो फिर से लिख देते हैं, दिख नहीं रहा, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। और एक हमने लिखा प्रीसीडेंट, PRECEDENT, प्रीसीडेंट। एंटी का मतलब क्या होता है, तो एंटी का मतलब एक तो बिफोर होता है। क्या होता है, बिफोर होता है। एंटीसीडेंट, सीडेंट का मतलब होता है टू गो, बेसिकली एक ऐसा एक्शन जो पहले किया गया, पहले किया गया। तो एंटीसीडेंट की बात करें तो ये पहले समाप्त हुआ। क्या हुआ, पहले समाप्त हुआ। पहले समाप्त मतलब पहले कंप्लीट हुआ, COMPLET, पहले कंप्लीट हुआ, पहले कंप्लीट। और कंप्लीटेड एक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, फिर से बोलो। अरे भाई अभी तो बताया है, परफेक्ट टेंस। बहुत अच्छे, क्या यूज़ करते हैं बाबू, परफेक्ट टेंस। क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट। और प्रीसीडेंट का मतलब क्या होता है, प्रीसीडेंट का मतलब हुआ जो काम बाद में समाप्त हुआ, बाद में समाप्त हुआ। तो ये पहले समाप्त हुआ तो ये बेसिकली बाद में समाप्त हुआ, तो इसके पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पे बात करेगा, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पे बात करेगा, तो बात हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बेसिकली जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखता हूँ, आई वेंट टू स्लीप, आई टुक सम मेडिसिन्स। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने कहा, एक कहा ग्रामेटिकली दो टर्म होते हैं। कितने होते हैं भाई साहब, दो टर्म होता है। एक होता है एंटीसीडेंट और एक होता है प्रीसीडेंट। एंटीसीडेंट की बात करें तो जो काम पहले समाप्त हुआ, जो काम पहले समाप्त हुआ, और जो काम बाद में समाप्त हुआ वो प्रीसीडेंट हुआ। क्या हुआ, प्रीसीडेंट। क्या हुआ, प्रीसीडेंट। हमने कहा एंटीसीडेंट का मतलब जो काम पहले समाप्त हुआ एंटीसीडेंट, और जो काम बाद में समाप्त हुआ वो अपने आप में प्रीसीडेंट कहलाया। क्या कहलाया, प्रीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट का मतलब हुआ जो काम पहले समाप्त हुआ, जो काम पहले समाप्त हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसमें बेसिकली आपको पकड़ना है कुछ नहीं, एक एंटीसीडेंट पकड़ना और क्या पकड़ना है, प्रीसीडेंट। क्या पकड़ना है, प्रीसीडेंट पकड़ना है। एक हमने बोला एंटीसीडेंट और एक क्या पकड़ना है, प्रीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट की बात करें तो कोई भी काम, ही वेंट टू स्लीप, ही टुक सम मेडिसिन, तो कोई भी आदमी काम सबसे पहले मेडिसिन लेगा कि सोने के लिए जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत एकदम सही जा रहे हो आप लोग, एकदम सही जा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ आपने बहुत ही अच्छा बोला कि सर कोई भी आदमी सबसे पहले मेडिसिन लेगा, तो ये एंटीसीडेंट हुआ और ये क्या हुआ, प्रीसीडेंट। क्या हुआ, प्रीसीडेंट हुआ। क्या हुआ, प्रीसीडेंट। कहा जाता है एंटीसीडेंट और प्रीसीडेंट को बतलाने के लिए हम लोग दो शब्द, एक हो गया बिफोर। क्या होता है, बिफोर। अब ये बिफोर क्या होता है, तो बिफोर को अभी आप लोग छोटे लेवल पर सीख लो कि बिफोर एक बेसिकली होता, तो ये बेसिकली प्रीपोजिशन भी होगा, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पे बिफोर टाइम कंजंक्शन होता है। क्या होता है भाई साहब, टाइम कंजंक्शन। फिर से बोलो, टाइम कंजंक्शन। क्या होता है, टाइम कंजंक्शन, CONJUNCTION, टाइम कंजंक्शन। तो क्या होता है, बिफोर से पहले एंटीसीडेंट, बिफोर से पहले ANTCEDENT, एंटीसीडेंट होता है। क्या होता है, बिफोर से पहले एंटीसीडेंट और बाद में प्रीसीडेंट। बाद में क्या होता है, प्रीसीडेंट। बाद में क्या होता है, प्रीसीडेंट, PRECEDENT। बाद में क्या होता है, प्रीसीडेंट। बाद में क्या होता है, दिख रहा है सबको, बाद में क्या होता है, प्रीसीडेंट होता है। यानी हमने बोला बिफोर के पहले एंटीसीडेंट और बाद में प्रीसीडेंट। ये बिफोर आफ्टर सेंटेंस में कहीं हो, कहीं भी हो, बिफोर से पहले रहेगा तो एंटीसीडेंट और बाद में रहेगा तो प्रीसीडेंट। अब मान लीजिए हम इसे बिफोर से जोड़ना चाहें, किससे जोड़ना चाहें भाई साहब, बिफोर से जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, एंटीसीडेंट। क्या लिखना होगा, एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट क्या हो गया, तो कहा था एंटीसीडेंट को हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पहले एक्शन कंप्लीट हुआ तो परफेक्ट टेंस, और ये इसके पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट होगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट। तो इसके लिए हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, इसके लिए पास्ट परफेक्ट, इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको क्या कर दिया टीचर ने बेसिकली किसी भी की मैं बात करूं तो वो बेसिकली आपको सीधा समझ जा जाएगा कि देखो बेटा अगर सेंटेंस में कहीं बिफोर या फिर आफ्टर दिखे तो बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगा और सेकंड फॉर्म चिपका दो, इससे ज़्यादा ना मैं जानता। अरे ये क्या, ये तो रटने वाला माहौल आपने क्रिएट कर दिया। अरे रटना नहीं, सिखाओ उसे
कि यहाँ बेटा क्यों आता है, तो आप लोग रटने के माहौल को एकदम पहले ही लगा रहते हो। तो रटना नहीं है, सिखाना है हमें बेसिकली, समझ में आया। तो चलिए ये हो गया, हमने कहा एक हो गया एंटीसीडेंट, एक हो गया क्या भाई साहब प्रेसिडेंट। क्या हो गया प्रेसिडेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये बिफोर आफ्टर कहीं भी सेंटेंस में उससे कोई दिक्कत, आपको मैं बिफोर की बात करी इसे बीच में भी और पहले भी यूज करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसे समझा देते हैं। तो हमने लिखा, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट हमारे पास क्या हुआ, ये हो गया आई। तो एंटीसीडेंट को किस में लिखा जाएगा, तो थर्ड प्लस थर्ड फॉर्म आई हैड, उसके बाद टेक का क्या हो जाएगा, तो टुक का टेकन हो गया। आई हैव टेकन सम मेडिसिन, सम MEDICINES मेडिसिन्स, सम मेडिसिन्स। उसके बाद क्या लिखेंगे बिफोर, क्या लिखें बिफोर, क्या लिखें बिफोर। उसके बाद आई वेंट टू स्लीप, आई वेंट टू स्लीप, आई वेंट टू स्लीप। ये समझ में आया एंटीसीडेंट क्या हो गया एंटीसीडेंट। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं आप लोग के सामने, एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे मैंने लिखा आई सा हिम, आई सा हिम। उसके बाद हमने लिखा ही STOPPED स्टॉप्ड हिज कार। अब मान लीजिए हमने आपके सामने दो एग्जांपल लिखा है, एक नहीं दो एग्जांपल लिखे। कितने एग्जांपल लिखे, दो एग्जांपल। तो दो एग्जांपल की बात करें, ध्यान समझो, एकदम आराम से समझना है, दिख रहा है ना सभी को। चलो हमने कहा आई सा हिम, मतलब मैंने उसे देखा। ही स्टॉप्ड हिज कार, आई सा हिम मैंने उसे देखा। ही स्टॉप्ड हिज कार। तो इसमें कोई भी आदमी सबसे पहले देखेगा क्या कार को रोकेगा, पहले बताओ क्या होगा एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट। तो कोई भी आदमी सबसे पहले किसी को देखेगा, उसके बाद अपनी कार को रोकेगा। ठीक है, आपने कहा सर इसने सबसे पहले एंटीसीडेंट में इसने किसी को देखा होगा, उसके बाद ये कार को रोका होगा, तो ये प्रेसिडेंट हुआ। अब कोई ये तो नहीं कर लेगा कि पहले कार रोकेगा और उसके बाद कहे अरे कोई मुझे दिख जाए, इस तरह से तो कोई नहीं करेगा। ये शिकारी मामला तो करेगा नहीं कोई कि पता नहीं ससुर कराती, तुम लोग क्या करोगे कि मान लीजिए कार को रोक लिया और उसके बाद देख रहे हो अरे कोई दिख तो जा, इस तरह से मत करना, मतलब मार खा जाओगे। तो ये मान लीजिए उसने किसी व्यक्ति को सबसे पहले देखा होगा, उसके बाद अपनी कार को क्या होगा रोका होगा। तो ये देखने का एक्शन होगा जो एंटीसीडेंट होगा, मतलब पहले होगा, और ये क्या होगा प्रेसिडेंट। आप लोग इसे बिफोर से जोड़कर देख लो, इसे बिफोर से जोड़कर देख लो भाई। उसके बाद आफ्टर की भी बात करेंगे बिफोर से। तो सबसे पहले एंटीसीडेंट लिखना है, तो हमने कहा आई सा हिम, आई तो एंटीसीडेंट के लिए थर्ड फॉर्म हुआ आई हैड सीन हिम, आई हैड सीन हिम बिफोर आई हैड सीन हिम। क्या कहा हमने, आई हैड सीन हिम बिफोर ही STOPPED